हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और पिछले दिनों जो कुछ अच्छी खबरें सुनने को आई हैं बैंकिंग सेक्टर से या कहूँ कि एसएससी से, तो इससे कुछ आप लोगों को भी राहत मिली होगी, क्योंकि कुछ भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां चालू हो गई हैं और एक माहौल सा बन गया है फिर से, ताकि हम अपनी तैयारियों को बूस्ट अप कर सकें। ज़ीरो पीरियड में आपको एक बार वेलकम करते हुए मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये 50वीं कड़ी होगी मेरी क्वांटा सीरीज़ की। क्वांटा सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी शुरुआत में, जब ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तब हमने ये प्लान किया था कि एक 50 एपिसोड का या 50 सीरीज़ का इस तरह से वीडियो बनाए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। बीच में कुछ व्यूज़ कम हुए, कुछ सब्सक्राइबर्स की संख्या भी नहीं बढ़ी, तो एक जो डाउनफॉल आया हमारे लिए, मतलब एक क्या कहें कि उत्साह हमारा ठंडा हुआ। मगर फिर भी कुछ दिनों के बाद वापस लौटे और आज फाइनली 50वीं कड़ी में हम पहुंच गए हैं। तो आज ये क्वेटा सीरीज़ की 50वीं वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बड़े आसान आसान से सवाल इसमें आपको मिलेंगे, लेकिन उसको कितनी आसानी से हम बना पाते हैं और कैसे उसको जल्दी बना पाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको एक बेसिक की जानकारी दें, बेसिक की जानकारी देते देते आपको कैसे जल्दी क्वेश्चंस को बना सकेंगे इसकी एक ओवरलुक दे दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल ये कहता है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 713 सो दैट द न्यू रेशियो बिकम 2:3। ऐसे सवाल बहुत कॉमन सवाल हैं और बहुत ही आसान सा एक मेथड है। आप एक्स का प्रयोग न करें, एक्स के प्रयोग से थोड़ा सा काम लंबा हो जाता है। ऐसे सवालों में आप देखिए, पहला रेशियो आपको 713 का दिया है तो आप उसको 713 लिख दें। बाद में वो रेशियो 2:3 हो जाता है तो बाद में इसको 2:3 कर दें। फिर उसके बाद आप क्या करें, इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें और इन दोनों में से माइनस कर दें। मतलब आपको जो नंबर चाहिए, जो ऐड करना है, यानी रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे इसमें 13 और 2 का गुणा करूँगा तो 26 आएगा, और 7 और 3 का गुणा करूँगा तो 21 आएगा, 7 या 21। और इसमें 3 में से 2 घटाया जा सकता है। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाइए। और मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखिए कि आपको यही करना है या वही करना है, जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दीजिए। तो 26 में 21 घटाया मैंने 5 आया, 3 में 2 घटाया मैंने 1 आया, तो मेरा आंसर आया 5, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। आप जा करके 5 में टिक लगा सकते हैं बड़े आराम से। अब अगर इसको पे कॉन्सेप्ट वाइज जाता तो आपको x करके 8 करता, फिर 7 प्लस एक्स अपान 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/3 करता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता, इक्वेशन क्रिएट करता, तो बहुत लंबा टाइम लगता। आप चाहें तो उसको उस मेथड से भी बना सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम उस मेथड से बनाएंगे तो कैसे आएगा, तो उसका भी एक ओवरलुक दे दूं मैं आपको। हमारे पास जो नंबर है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है और कैसे करना था। चलिए इसको एक दूसरे कलर पर सॉल्व कर लेते हैं हम। तो मान लो हमारे पास जो रेशियो था वो 7 और 13 का था, इसमें हमने x ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो हमारे पास जो नया रेशियो आया वो 2:3 का आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कराएंगे ऐसे, तो 7 या 21 और 3x होगा, और ये 13 दूनी 26 और 2x होगा। 3x में से 2x को माइनस करूँगा, सब्ट्रैक्शन करूँगा, उधर ट्रांसपोज करके 26 में से 21 माइनस होगा। 3x में से 2x तो x बचेगा, 26 में से 21 तो 5 बचेगा। तो ये कुल मिलाकर के ये प्रोसेस था जिसको हमने इस तरह से शॉर्टकट में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a is equal to 20% of b and b is equal to 25% of c, then what percent of c is equal to a? कंपेरिजन आपको स्टार्ट करना चाहिए c से, क्योंकि a is equal to 20% of b, फिर b is equal to 25% of c, देन व्हाट परसेंट ऑफ c इज इक्वल टू a, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो मैंने क्या कर लिया, a लिखा, b लिखा और c लिखा। c को मैंने 100 मान लिया, तो b जो है वो क्या है, इसका 25% है तो ये 25 हो गया। और a जो है b का 20% है। 20% कहने का मतलब 1/5 है, तो ये मतलब 5 हो गया। तीनों चीज़ें आ गई मेरे पास। अब a 5 है, b 25 है और c 100 है। वो पूछता है कि व्हाट परसेंट ऑफ c इज इक्वल टू a, तो 5%। बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी, क्योंकि 100 का है सीधा सीधा हिसाब, तो आपको 5% आसानी से इस पर आंसर लिखते बन जाएगा।
तो मैंने यही बताया आपको कि आप क्वेश्चन को कैसे आसानी से और कम समय में बना पाएंगे, हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। हम कोई बहुत ज़्यादा इसमें जाकर के कैलकुलेशन या मैथमेटिकल माइंड नहीं लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर, द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर वन, द लार्जर नंबर इज। दो चीज़ें दी हैं, एक तो बोला है कि लार्जर और स्मॉलर नंबर के बीच का डिफरेंस 12 है और वो नंबर जो है वो 25% ज़्यादा है। दो चीज़ें बहुत सिंपली दिया है और उसको आप उतने ही सिंपल वे में बनाइए, आप बहुत एक्स का प्रयोग करके या इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं। वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर, ठीक है, एक नंबर दूसरे नंबर का 25% है। तो अगर मैं एक नंबर को 100 ले लूँ तो दूसरा नंबर जो होगा वो 25 हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है? दोनों के बीच का डिफरेंस 75 का आ रहा है। 75 का अगर डिफरेंस है तो मेरा नंबर 100 था, तो अगर 12 का डिफरेंस होगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली सॉल्व करूँगा। 25 या 75, 25 चौक 100, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 इसका उत्तर आएगा। आप 16 पे आसानी से टिक लगा सकते हैं। हाँ जी बोलिए, क्लियर है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 days, इफ इट्स यूज इज इंक्रीज बाय 40%, द नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट ऑफ जूस इज लास्ट 24, 25, 27 एंड 28। इसको भी आप क्या करें, सिंपली ऐसा ले लेना कि एक जूस जो है उसकी सप्लाई बोलता है 35 दिन तक चलती है। अगर इंक्रीज कर दें तो 40% इंक्रीज करने पे कितने दिन जाएगा, ये आपको पूछ रहा है। तो इनिशियल स्टेज में हम 100 ले लेते हैं और 35 दिन तक चलता है तो 100 गुणित 35 कर लेते हैं। बाद में 40% बढ़ गया तो 100 से 140 हो गया और ये कितने दिन चलेगा ये मुझे पता करना है। तो ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये 7 से कटते हुए भी दिख रहा है, 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14। ये 2 से कटते हुए दिख रहा है, 2 पंचे 10। 5 और 5 का मल्टीप्लाई करने से 25 आएगा और इधर तो कुछ नहीं है, तो सीधा x बराबर 25 दिन आ जाएगा आपका उत्तर। आप देख लें, 25 दिन में टिक लगा दें, कहीं कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, अक्सर आते हैं, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। तो ध्यान रखिएगा इसके बनाने का तरीका कैसे होना चाहिए। 5वां सवाल कहता है, क्रिस्टी डोनेटेड 10% ऑफ हिज इनकम टू एन ऑर्फेन एंड डिपॉजिट्स 20% ऑफ द रिमाइंडर इन हिज बैंक। If he has now rupees 7,200 left, what is his income? एक बढ़िया सवाल है ये। देखो इसमें क्या करो आप, 100 मान लो उसकी इनकम को, उसकी जो आय है उसको मान लो 100। उसने आर्फेन में दे दिया 10, तो पहला जो पार्ट उसने इन्वेस्ट किया 10% दिया, कितना दिया उसने 10%, तो इसने 10 दे दिया। अब बचा कितना 90। 90 का उसने 20%, 90 का 20% मतलब हो गया 9 दूनी 18। 18 रुपया उसने बैंक में जमा कर दिया, मतलब 90 में से 18 और माइनस हो गया, तो अब कितना बच गया, 90 में से 18 माइनस हुआ तो मेरे ख्याल से 72 बचेगा। ठीक है, अब बच रहा है 72। तो जब 72 रुपीज़ बच रहा है उसके पास, तब हमने उसका इनकम माना था 100 रुपये, लेकिन उसके पास तो 7200 रुपये बच रहा है ना, तो आप 2 जीरो इधर और बढ़ा दो, कुछ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, नथिंग। तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसकी आय हमने 100 मान ली, 10 रुपये उसने अगर आरफेंज को दे दिया तो बचा 90 रुपये। 90 रुपये का फिर 20% उसने डिपॉजिट कर दिया, मतलब 18 रुपये और उसने जमा कर दिया बैंक में। अब उसके पास बच जाते हैं 72 रुपये। तो 72 रुपये जब वो बचत कर पा रही है, तब उसका इनकम 100 रुपये था, तो 7200 जब बचत करेगी तो उसके आगे 2 जीरो और लगा दो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये रेशियो का क्वेश्चन है, परसेंट भी यूज़ हो रहा है, रेशियो का कॉन्सेप्ट भी है, परसेंट का कॉन्सेप्ट भी है, दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही हैं। देखिए, और कहें तो नंबर सिस्टम का पार्ट है ये। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। If 20% of boys and 25% of the girls are scholarship holder, the percentage of the school students who are not scholarship holder, ये हमको फाइंड आउट करना है।
देखिए 3-2 का रेशियो है, तो अगर मैं इसको 300-200 मान लेता हूँ, चलो बॉय को 300 और गर्ल को 200 मान लिया मैंने, इससे क्योंकि क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। 300-200 होगा तो 20% बॉयज़ में से, इसका 20%, इसका 20% मतलब 2 तिया 6, 60 बच्चे बॉयज़ में, और इसका 25%, 25% मतलब एक चौथाई, एक चौथाई मतलब 50, 50 गर्ल्स में। ये इतने लोग स्कॉलरशिप वाले हो गए भाई, ये स्कॉलरशिप वाले हो गए। तो 60 और 50 मिला दिया तो 110 स्कॉलरशिप वाले हो गए, टोटल था 500। तो 500 में से 110 अगर माइनस कर दूं तो 500 में 100 गया, 400, फिर 390, 390 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है। तो जब 390 बच्चों को स्कॉलरशिप, सॉरी 110 को स्कॉलरशिप मिलता है, 390 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता आउट ऑफ 500, तो बहुत आसानी से आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं 5 से कैंसिल करके। 5 सत्ते 35 बचा 4, तो 5 अट्ठे 40, 78% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये कर सकते थे कि आप 110 को निकाल लेते कि 500 का कितना परसेंट है, तो वहाँ से आपको 32 मिल जाता, जो भी कुछ मिलता आप कैलकुलेशन पार्ट से करते, तो वहाँ से मिलता उसको 100 से माइनस कर देते। तो दोनों तरीके हो सकते थे आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। आपने जो कंफर्टेबल फील कर रहे हो आपको उसी मेथड के साथ जाना है। मैंने 300-200 इसलिए लिया क्योंकि 3 और 2 का रेशियो था। 3 और 2 का रेशियो में लोग 3-2 लेकर के बना सकते थे, 3000-2000 लेकर के बना सकते थे, लेकिन 20% और 25% देख के मुझे लगा आसानी से इसको हम 1/5 और 1/4 में कन्वर्ट कर लेंगे, कैलकुलेशन का पार्ट हमारा बहुत कम रह जाएगा। तो 300-200 लेने से मुझे आसानी से 1/5 और 1/4 निकालते बन गया। अब उससे मुझे स्कॉलरशिप होल्डर्स के नंबर्स मिल गए, वो नंबर्स आउट ऑफ 500 थे, तो उसके बेसिस पे मैंने परसेंट निकाल लिया। तो ये कुछ इस तरह के तरीके आप इस्तेमाल करिए, आपके समय बचेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आज की इस 50वीं वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये वैल्यू डिप्रिशिएशन पे बेस्ड है, परसेंटेज पे बेस्ड है। प्रेजेंट प्राइस ऑफ स्कूटर इज 7290। ये डाटा हमने पीछे किसी क्वेश्चन में यूज़ किया, ऐसा मुझे याद आ रहा है। 7290 जहाँ तक मुझे आता था, ये डाटा हमने पिछले किसी क्वेश्चन में यूज़ किया है, इसी वीडियो में। चलिए कोई बात नहीं, डाटा इधर उधर होते रहेंगे, आप प्रोसेस पे ध्यान दें। इफ़ इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एवरी ईयर बाय 10%, देन इट्स वैल्यू 3 years बैक वाज। चलिए हम मान लेते हैं कि 3 साल पहले, 3 years अगो, मान लो ये 100 रुपये था। अब ये 2 years अगो कितना रहेगा भाई, इसका 10% कम हो गया तो 90 रुपये का हो गया ये। फिर 1 year अगो कितना रहेगा ये, अब 90 का भी 10% कम कर दो आप, तो 90 का 10% 9 होगा, तो ये 81 हो जाएगा, -9 होगा, यहाँ -10 होगा। ठीक है, अब 9 प्रेजेंट जो होगा वो इसका 10% कम करेंगे, तो 81 का 10% हो जाएगा 8.1। 8.1 जब इसमें कम करूँगा तो ये हो जाएगा 72.9। तो 72.9 बच रहा है। अब यहाँ से इसको मैं रिलेट करता हूँ, इस 72.9 का अगर आज ये प्राइस है तो 3 साल पहले ये 100 था। ठीक है, 72.9 का प्राइस आज है तो 3 साल पहले ये 100 था। तो अगर 7290 हो तब कितना होगा, तो भाई मेरे कुछ मत करो, 2 0 इसमें बढ़ा दो, तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 10,000। इसीलिए मैंने कहा कि ये डाटा शायद हमने पहले कभी यूज़ किया इसी वीडियो में, इसलिए थोड़ा और कम समय लगा, हमने अभी अभी यूज़ किया हुआ था। तो ये 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है, आप उसको टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, जो इस क्वेंटा सीरीज़ की 50वीं वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसी तरह अपने लाइक्स और शेयर्स बढ़ाते रहिए, जो हमको मोटिवेट करता है आगे आने वाली वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलेंगे हम फिर एक नए वीडियो में। अगर ये सीरीज़ कंटिन्यू रही तो वो 51st वीडियो होगी क्वांटा की, और अगर हम कोई चैप्टर वाइज जा पाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो जो भी हो, आपको बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।